एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को आसनसोल के रेल पार स्थित इज्तिमा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी दानिश अजीज समेत बड़ी संख्या में पार्टी के स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी हेलीकॉप्टर से मैदान में उतरे, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दशकों तक पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने कभी कांग्रेस, कभी वामपंथियों तो कभी तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा जताया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उनके भरोसे का सम्मान नहीं किया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि तमाम राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और उनकी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया है। कभी आपने कांग्रेस का साथ दिया, आप कांग्रेस से नाराज हुए तो वामपंथियों का साथ दिया, लेफ्ट फ्रंट का साथ दिया। उसके बाद फिर आपने पिछले 15 साल से टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि टीएमसी हो, लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस हो, बंगाल में मुस्लिम अक़लियत की डेवलपमेंट के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। इन तमाम पार्टियों ने आपको महज एक वोटर की तरह देखकर सिर्फ आपका वोट हासिल किया। अपने संबोधन में असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी राजनीतिक दलों के तरफ से लगाए जा रहे बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों को लेकर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पर लगने वाले तमाम आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं। इतिहास का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को याद दिलाया कि उनकी पार्टी कभी बीजेपी के साथ नहीं गई। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके मीन पार्टी को कामयाब करते हैं तो यकीनन एक इनकलाब बंगाल में और आसनसोल में होगा। आप जानते हैं कि मीन पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है कि मीन पार्टी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं। मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आज से 27 साल पहले यही टीएमसी ममता बनर्जी थी जिसने दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के उम्मीदवार को एमपी बनाया। बंगाल में अगर बीजेपी आई तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है। यही ममता बनर्जी ने वाजपेयी हुकूमत बीजेपी का साथ देकर रेलवे की मंत्री बन गई। फिर उसके बाद चुनाव आए विधानसभा के तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इलेक्शन हार गई। दोबारा बीजेपी में जाकर वहां पर केंद्र में माइंस और मिनरल के मिनिस्टर बन गई। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार बदलाव के लिए एआईएमआईएम को मौका दें और पार्टी के प्रत्याशी दानिश अजीज को विजयी बनाकर विधानसभा भेजें। कर दिया उसमें करीब 3 लाख मुसलमानों के कास्ट सर्टिफिकेट थे। टीएमसी इस पर बात नहीं करती। जिन मुसलमानों का कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, आज उनके बच्चों को तालीमी इदारों में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट में नौकरी उनको नहीं मिल रही है। यही टीएमसी ने 26,000 टीचरों का तकर्रुर अपॉइंटमेंट किया, हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया क्योंकि टीएमसी ने रिश्वत लेकर उनका तकर्रुर किया था। बताइए उन बच्चों का, उन टीचरों का क्या हाल हो रहा है। बहरहाल हर तरीके से टीएमसी एक बोझ बन चुकी है बंगाल के गरीब आवाम पर, खासतौर से दलित पर और मुसलमानों पर। मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে। ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাকি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।